कक्षा 10 हिंदी काव्य आप पढ़ रहे थे बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति के दोहे। तो चलिए देखते हैं 11वें दोहे को। नर की अरु नर नीर की गति एकै कर जोई, जेतौ नीचो हुए चलें तेतौ ऊंचे होय। एक बार और देख लीजिए। नर की अरु नल नीर की गति एकै करि जोई, जेतौ नीचे हुए चलें तेतौ ऊंचे होय। ठीक है, तो चलिए अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए, फिर उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या। नर माने मनुष्य, नीर माने पानी, गति माने दशा, जोई का अर्थ होता है देखो, जेतव का अर्थ होता है जितना, वह का अर्थ होता है होकर, तेतव का अर्थ होता है इतना ही। प्रसंग में लिख दीजिएगा कि इन पंक्तियों में बिहारी लाल जी आदमी को विनम्र होने के लिए कहा है। विनम्र यानी कि अच्छे स्वभाव, विनम्रता, जिनके अंदर दया की भावना हो, विनम्र हो, धैर्यवान हो। ठीक है, चलिए तो व्याख्या पर ध्यान दीजिए। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई। कहते हैं कि मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। जेतव नीचे, नीचे से अर्थ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि जितना ही मनुष्य नम्र होकर चलेगा वह उतना ही अधिक उन्नत करेगा। इस तथ्य को नल के जल की चाल के द्वारा समझाते हुए कवि कहते हैं, मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक सी है, या एक सी समझनी चाहिए। नल जो हम चलाते हैं, जिसको बहुत लोग कहते हैं चापाकल, तो बताया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, उपमा दिया गया है कि मनुष्य और नल के पानी की दशा एक समान समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितनी नीचे स्थान में रहेगा उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा उतना ही वह उन्नत करेगा। नर की अरु नर नीर की गति एक ही करी जोई। नर यानी मनुष्य और नल का जो गति होता है, दशा होता है, एक समान ही समझना चाहिए। जेतव नीचे हुए चले, जिस प्रकार नल जितना ही नीचे स्थान में रहेगा उतना ही जल ऊपर चढ़ेगा, यानी कि उतना ही अधिक जल प्राप्त होगा हमें। तेतौ ऊंचाई होय, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जितना ही नम्र होकर चलेगा उतना ही वह उन्नत करेगा। इसीलिए कहा गया मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उन्नति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12वें दोहे को। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोजु बढ़ी जाय, घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समूल कुम्भिलाई। एक बार और देख लीजिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोजु बढ़ी जाय, घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समूल कुम्भिलाई। बहुत अच्छी बात इसमें भी कह रहे हैं। सलील माने जल होता है, सरोज माने कमल, समूल माने होता है जड़ सहित। ठीक है, बढ़ना घटना ये तो समझ ही रहे हैं। कुम्हिलाना माने मुरझा जाना। इस दोहे में कवि क्या कहे हैं, धन के बढ़ने पर मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना विनाशकारी होता है, अर्थात विनाश कर देता है मनुष्य का। मन को बढ़ाने, धन के बढ़ने से मनुष्य को अपने मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए अब इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, कह रहे हैं संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है।
धन संपत्ति, वो कह रहा है कि धन संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, लेकिन जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है तो मन रूपी कमल के नीचे नहीं जान जाता, यानी कि मन रूपी जो कमल है वह नीचे नहीं जाता, बल्कि क्या होता है, जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन क्या हो जाता है, हीन हो जाता है, बल्कि नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कहा गया बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति सलिल यानी कि कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जो जल है वह बढ़ने से मन रूपी सरोज बढ़त जाए, यानी कि मन रूपी कमल बढ़ती जाती है। घटत घटत सु न फिर घटे, लेकिन वही जब वो संपत्ति रूपी जल घटता है, घटना प्रारंभ होता है, तो वो जो मन रूपी कमल होता है वह घटता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है, वरु समूल कुम्हिलाय, वह जड़ सहित क्या होता है, सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने से बढ़ा हुआ मन क्या हो जाता है, हीन हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।